और बुलेटिन में बात सीएम भूपेश बघेल के पूर्व सीएम रमन सिंह पर किए गए तंज की करेंगे। सीएम ने ट्वीट कर पूर्व सीएम पर तंज कसते हुए लिखा है कि डॉक्टर साहेब से ना तो गौ संभली और ना गवर्नेंस। अभी तो हमने पिछले सरकार की फाइलों से थोड़ी धूल ही झाड़ी है और चीख पुकार शुरू हो गई। ये बदलावपुर है, यहाँ सबके साथ न्याय होगा, चाहे वो जंगलों में काम करने वाले आदिवासी हों या राजधानी के दफ्तर में बैठकर काम करने वाला कोई अधिकारी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, जो की उम्मीद थी वैसे ही शायद स्थिति बनती जा रही है। एक तरफ जब घोटाले की जांच के लिए एसआईटी की तरफ रुख किया जा रहा है, तो वहीं अब सरकार के पेट में भी दर्द हो रहा है और विपक्ष के भी पलटवार लगातार सामने आ रहे हैं। कभी विपक्ष पलटवार करता है तो सरकार मुंहतोड़ जवाब देती है और ऐसा दौर शायद आगे भी अब देखने को मिलेगा। देखिए, नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की जब से जांच की घोषणा हुई है उसके बाद से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान सामने आ रहे हैं कि यह बदलाव की राजनीति है और बदलाव के तहत इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि बदला जो लिया जा रहा है वो किस वजह से लिया जा रहा है। क्या पहले जो भूपेश बघेल हैं उनके परिवार को एसीबी के दफ्तर में बिठाया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी, उनके जमीन के मामलों की जांच की गई थी, बाद में राजस्व विभाग की रिपोर्ट में उनको क्लीन चिट दे दिया गया था। तो क्या उन तमाम बातों के लिए बदला है या फिर किस बात का बदला लिया जा रहा है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा। केवल बयानों में बदला जो है वह नजर आ रहा है और बदलापुर की जो सियासत है वो चल रही है। दरअसल अभी की जो सरकार है उसने नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की 111 पन्नों में से जो है पहले जो 6 पन्नों की जांच हुई थी उसको लेकर के सवाल उठाए थे कि केवल 6 पन्नों की जांच क्यों हो रही है। नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में जो पैसा जिन लोगों के पास जाता था, जिन लोगों को पैसा बढ़ता था, उन सभी लोगों की जांच होनी चाहिए और केवल चार्जशीट में 6 पन्ने दिए जाने का क्या आशा है, बाकी पन्नों को क्यों शामिल नहीं किया गया। तो जब सरकार बदली तब एक नई जांच की घोषणा हुई, इसमें यह कहा गया कि पूरे के पूरे 111 पन्ने जो कि नागरिक आपूर्ति निगम के जो दफ्तर है वहां पर जब छापेमारी के दौरान जो बरामद हुए हैं, डायरी और एक्सेल शीट, इन दोनों की पूरी जांच होनी चाहिए। और यही वजह है कि जांच का दायरा बढ़ाते हुए 111 पन्नों तक जांच को फैलाया गया है और उसके लिए एसआरपी कल्लूरी को इसके प्रभार सौंपा गया है, आईजी हैं। तो एक तरह से जब से जांच शुरू हुई उसके बाद से ये सियासत देखने को मिल रही है। सरकार का कहना है कि हम न्याय कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और जो पूर्व एमडी थे नान के अनिल टूटेजा, उन्होंने अपनी ओर से एक आवेदन मुख्यमंत्री को लिखा था कि इस पूरे मामले में पूरी तरह से जांच नहीं हुई है, दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री के परिवारजनों का नाम है, इसलिए इस पूरे जांच को केवल अधिकारियों तक केंद्रित कर दिया गया है। उसके बाद इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एसआईटी का गठन कर दिया और कहा कि इस पूरे प्रकरण की संपूर्ण जांच होगी, पूरे 111 पन्नों की जांच पे की जाएगी। अब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह कल जब विधानसभा में भाषण दे रहे थे और बयानों में भी लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि एक दोषी अधिकारी के कहने पर नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की जांच कराई जा रही है। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है कि चाहे मंत्रालय में बैठे अधिकारी हों या बस्तर में काम करने वाले आदिवासी, सभी के साथ न्याय होगा और सभी के कहने पर जांच की जा सकती है। उनका आशय कुछ इसी तरह का है, क्योंकि लगातार पूर्व मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं कि दोषी अधिकारी के कहने पर जांच क्यों की जा रही है, जबकि एसआईटी का जो दायरा है उसे 111 पन्नों तक किया गया है। और इसमें जब नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला हुआ था तब तत्कालीन जो उस समय के एसीबी के चीफ थे एंटी करप्शन ब्यूरो की, उन्होंने यह कहा था कि जांच का दायरा जो है वह ऐसे सेक्टर तक जा रहा है जहां तक उनका पहुंच पाना संभव नहीं है, वहां तक उनकी पहुंच नहीं हो सकती है। और उसके बाद से ये सवाल उठने लगे थे कि आखिर वो जांच कहां तक जा सकती है, किन किन लोगों को उसमें नाम है। उस समय कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की जो डायरी बरामद हुई है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के परिवारजनों का नाम है, ऐश्वर्या रेजिडेंसी का उसमें जिक्र था जहां पर पैसे पहुंचाने की बात कही गई थी, वहां पर उनकी साली निवास करती हैं। इसके अलावा सीएम मैडम का बार बार जिक्र आया था विधानसभा में, कई बार भूपेश बघेल ने पूछा कि सीएम मैडम कौन है। बाद में उसमें एक चिंतामणि वर्मा नाम के एक अधिकारी थे, कहा गया कि हो सकता है उनकी पत्नी का नाम हो। तो कई तरह की बातें निकलकर सामने आई थी। खानसामा सीएम हाउस में बहादुर नाम का कोई खानसामा था जिसके मोबाइल खरीदने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम से पैसे निकाले गए थे। तो कई ऐसे मामले हैं जिसकी जांच की आंच कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि बार बार बदलापुर की सियासत से कहा जा रहा है। देखना होगा कि जब जांच होती है तब जांच का दायरा कहां तक जाता है, उसमें कई बड़े लोगों के नाम आने की आशंका है, क्योंकि 111 पन्नों में ढेर सारे लोगों के नाम का जिक्र है। पूर्व में जो लोग नान के एमडी रहे हैं, पूर्व में जो नान के अधिकारी रहे हैं, उसके अलावा कई मंत्रियों
पुन्नूलाल मोहले का नाम उसमें डायरी में नाम सामने आया था, और उसी डायरी के नाम के आधार पर एमडी अनिल टुटेजा और उस समय के सचिव आलोक शुक्ला को दोषी बनाया गया है। दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है, दोनों को जमानत नहीं मिली और इस समय वो पुलिस की खोज में शामिल है। तो एक तरह से जब नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला था वह उसके को लेकर के कांग्रेस पहले आरोप लगाती रही है, अब जब उनकी सत्ता में है तो उसकी जांच करा रही है। जाहिर है बड़े बड़े लोगों के डायरी में नाम है, हालांकि ये जो एविडेंस है वो कोर्ट में कितना टिक पाते हैं यह तो देखना होगा। बिल्कुल, जांच का दायरा कहां तक पहुंचता है, क्या क्या बिंदु सामने आते हैं, और जो पहले बिंदुओं की बात की गई है कि वो बिंदु ऐसे हैं जिनकी जांच तक पहुंचना, जिनकी जांच करना संभव नहीं है, हो सकता है कि वो अब संभव हो, और उनकी संभावनाएं शायद प्रेजेंट में जो सरकार है, भूपेश सरकार है, कांग्रेस सरकार है, वो खोजने की शायद कोशिश कर रही है। देखना होगा कि इसमें आगे क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। देवेश, आप बने रहिए हमारे साथ।